आज आपको त्रिकोणमिति के सूत्रों के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये जो त्रिकोणमिति के सूत्र हैं वो कक्षा 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ये सभी कक्षाओं में काम में आते हैं। देखिए इसके सूत्रों की शुरुआत करते हैं समकोण त्रिभुज से। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का निशान है। अब देखिए ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण, और यहां पर ये थीटा होता है, ये थीटा को मान लेते हैं लंब, और इसको मानते हैं आधार। ये क्या बना हुआ है? एक ये समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें ये जो 90 डिग्री का ये निशान है, इसके जो सामने की जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण। ये थीटा है, इसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब, और इसको क्या कहते हैं? आधार। पाइथागोरस ने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी नियम का प्रयोग करते हुए ये जो कर्ण है इसका वर्ग किसके बराबर होता है? लंब का वर्ग और प्लस आधार। इसकी सहायता से अगर दो भुजाएं दी हो तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमको केवल कर्ण ज्ञात करना है तो इसका सूत्र लगाते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और इसका अंडर रूट। अगर हमको लंब निकालना है तो क्या करते हैं? कर्ण के वर्ग में से और आधार का वर्ग घटा देते हैं। अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा करके वर्गमूल निकालते हैं। अर्थात किन्हीं दो भुजाओं के दिए होने पर तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। ये सूत्र होता है कर्ण निकालने का, ये लंब का सूत्र होता है और ये आधार का सूत्र होता है। अब देखिए आते हैं त्रिकोणमिति की तरफ। त्रिकोणमिति में पहला अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा होती है लंब बटे कर्ण। इसके बाद आता है कॉस थीटा। ये कॉस थीटा होती है आधार बटे कर्ण। इसके बाद आती है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होती है लंब बटे आधार। अब देखिए टेन के बाद आती है कॉट थीटा। ये इसकी उल्टी होती है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको हम लिख देंगे आधार बटे लंब। अब इसके बाद आता है सेक थीटा। ये इसका उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। इसके बाद आता है कोसेक थीटा। ये इसका उल्टा होता है अगर आपको साइन कॉस और टेन के मान ज्ञात है तो शेष तीनों को मान आप स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी इसको बताया जाता है कि लाल बटे कक्का। ये सूत्र गलत है, कहीं कहीं फेल हो जाता है ये सूत्र। इसीलिए आपको केवल यही ज्ञात करना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये अति महत्वपूर्ण सूत्र है। अब देखिए साइन थीटा
व्युत्क्रम जो सूत्र होते हैं उल्टे 1/, कोसेक थीटा के बराबर होता है, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/, साइन के। यानी साइन तो उल्टा होता है कोसेक का, और कोसेक उल्टा होता है साइन का। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा के। तो सेक थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 1/, कॉस के। साइन कोसेक का उल्टा तो कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा के। तो कॉट थीटा बराबर किसके होगा? 1/, टेन थीटा के। इनको आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि देखिए व्युत्क्रम उल्टा, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन का कोसेक तो कोसेक का साइन। ऐसे ही कॉस थीटा सेक थीटा में, तो सेक थीटा किसमें बदल जाता है? कॉस थीटा में। ऐसे ही टेन थीटा कॉट थीटा में, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा। आप डायरेक्ट याद कर लीजिए या इस प्रकार कर लीजिए, साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टेन। फिर देख लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से भी बना सकते हैं इसको, यह 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? कर्ण। अगर ये थीटा यहां पर है, अगर थीटा बदल जाता है, देखिए ये 90 डिग्री था, इसमें थीटा कहां पड़ता है? यहां। अगर इसमें थीटा यहां दे दें तो ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कहने का मतलब आपके लिए यह है कि जहां ये जो कर्ण है ये तो फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने, लेकिन जो लंब होता है वो थीटा के सामने ही होता है। अगर ये थीटा यहां पर है तो लंब यहां होगा, अगर ये थीटा यहां पर है तो लंब यहां पर होगा, और शेष भुजा आधार बन जाएगी। ये इनमें आपस में संबंध होते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। साइन थीटा 1/, कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा 1/, साइन थीटा के, कॉस थीटा 1/, सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा 1/, कॉस के, और टेन थीटा 1/, कॉट थीटा के बराबर, और कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा के। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपको त्रिकोणमिति की मानों की टेबल याद रखनी है, कैसे बनाई जाती है। देखिए सबसे पहले आप कोण लिख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये 6 कोण आपको क्रम से याद रखने हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री।
देखिए इस टेबल को बनाने के लिए अनेक तरह से बताते हैं। कोई कहता है कि यहाँ पर लिख लीजिए 0 1 2 3 4, 4 का भाग दे दीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। ये विधि सही नहीं पड़ती है, इसमें काफी समय लग जाता है। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूं, इसको क्या करना है कि ये लाइन आप याद कर लीजिए, 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1। क्या करना है आपको, ये टेबल याद रखनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। ये टेबल आपको क्या करनी है, याद करनी है। कैसे याद रखना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब आपने यहां जो याद किया था उसको किस क्रम में लिखा था, इस क्रम में शुरू से लिखा था। अब इसको इस क्रम में लिख दीजिए, यहां पर उल्टे क्रम में, इधर से 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1। वही पहले वाली संख्याएं जो आपने याद की थी, इसको सीधे क्रम में लिख दीजिए और इसको पीछे से लिख दीजिए। अब ये tan कहां से निकालनी है आपको, साइन में cos का भाग दे दीजिए। एक शून्य का शून्य, देखिए 2 से 2 कट गया, √2 से √2 कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया और 0 में 1 का भाग देंगे अनंत। ये टेबल आपने सीधे क्रम में लिख दी, ये टेबल आपने उल्टे क्रम में लिख दी और ये क्या कर दिया, साइन में cos का भाग दे दिया। एक शून्य का शून्य, ये सब देखिए भाग दे करके आ रहे हैं। अब ये जो करनी है आपको, tan का उल्टा, जो tan दिया हुआ है इसका उल्टा कर दीजिए। 0 का उल्टा अनंत, इसको अनंत कहते हैं। 1/√3 का उल्टा, ये ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया। 1 का उल्टा, √3 का उल्टा और अनंत का उल्टा 0। अब इसको बनाने के लिए cos का उल्टा कर दीजिए। cos कितनी है यहां पर, ये 1, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा कर दीजिए और इसको बनाने के लिए साइन का उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा कीजिए, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। आपकी टेबल तैयार है। अब आपको cot 45 का मान चाहिए। देखिए cot ये रहा, 45 की सीध में मान देख लीजिए 1। आपको चाहिए tan 60 का मान, तो tan ये रहा, 60 की सीध में इसका मान देख लीजिए √3। यही ऊपर के मान ज्यादा प्रयोग में आते हैं। अगर ये मान आपको याद है तो ये उल्टे करके निकाल लेते हैं। क्या करना है, ये लाइन आपको याद रखनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। इसको इधर से लिख दीजिए, तो इसको इस क्रम से लिख दीजिए। tan कहां से निकाल लिया, साइन में cos का भाग, 1 शून्य का शून्य, 2 से 2 कट गए, 1/√3, इससे ये कट गए। अब ये कहां से निकालते हैं, इस tan का उल्टा, ये इससे अटैच होती है, इसका उल्टा कर दीजिए। ये किससे उल्टी होती है, ये इसका उल्टा होता है। और ये किसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा। ये आपको टेबल याद रखनी है, बिना इस टेबल के याद किए हुए आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। एक सूत्र होता है cot थीटा cos थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए, अब महत्वपूर्ण सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र की सहायता से आप दो सूत्र बना सकते हैं। एक में से cos स्क्वायर की थीटा घटा दीजिए तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको घटा दीजिए। एक सूत्र था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन का स्क्वायर का मान निकालना है तो इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए और कॉस का मान निकालना है तो इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए। दूसरा सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी ये दो सूत्र बन जाते हैं। अब देखिए, अगर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर दें तो 1 हो जाएगा, और अगर टेन स्क्वायर थीटा करना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये टेन उधर कर दिया तो यहां पर क्या बच गया 1, और अगर टेन स्क्वायर का मान निकालना है तो इस 1 को उधर कर दीजिए। तीसरा सूत्र होता है इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी देखिए फिर ये दो सूत्र बन जाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा, इस कॉट को उधर कर दीजिए तो 1 बच जाएगा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा में से क्या घट जाएगा 1 घट जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आपको याद रखने हैं। अब देखिए आगे बताए जाते हैं आपको पूरक कोण। जिनको कोट पूरक मान लीजिए, पूरक में पूरक भी दो प्रकार के होते हैं, एक कोट पूरक और एक समपूरक। आपके कोर्स में पहले कोट पूरक ही है। देखिए, कोट पूरक का मतलब होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के। ये देखिए सूत्र है। अब आपको याद कैसे करना है, पूरक कोण निकालना है। देखिए, अगर साइन आ जाती है तो बदल दीजिए कॉस में, और कॉस आ जाती है तो बदल दीजिए साइन में। और क्या करना होता है कि थीटा को 90 डिग्री में से घटाकर निकाल देते हैं। ये दो सूत्र हैं। साइन को किस में बदल देते हैं कॉस में, और कॉस को किस में बदल देते हैं साइन में। इसी प्रकार टेन को किस में बदल देंगे कॉट में, और कॉट को किस में बदल देते हैं टेन में। सेक को किस में बदल देते हैं कोसेक को, और कोसेक को किस में बदल देते हैं सेक में। अब जैसे देखिए कि आपके पास दिया हुआ है साइन 30 डिग्री का कोट पूरक, कितना होगा, साइन किस में बदल जाएगा कॉस में। इसको 90 में से घटा दीजिए। कैसे निकाल लिया, साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, और ये जो थीटा दिया हुआ है इसे किस में से निकालना है 90 में से घटा करके निकाल दीजिए। इसी प्रकार अगर आपसे कोई ये कहता है कि टेन 60 डिग्री का
कोट पूरक कोण बताइए, तो कैसे निकालेंगे? tan किस में बदल जाएगा? इसके अनुसार tan cot में बदल देना है, इसको 90 में से घटा दीजिए। अगर आपसे कहता है कोई कि कोसेक 60 का कोट पूरक बताइए, तो कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक में, और 90 में से 60 घटा दीजिए। साइन बदल जाता है कॉस में, टेन किस में बदल जाता है? कॉट में, और कॉट किस में बदल जाता है? टेन में। इसी प्रकार सेक किस में बदल जाएगा? कोसेक में, और कोसेक किस में बदल जाता है? सेक में। और थीटा को क्या कर देते हैं? 90 डिग्री में से घटा घटा करके निकाल देते हैं। देखिए ये जो आपको सूत्र बताए गए हैं, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये कक्षा 9th से 10th से 11th से 12th से सभी से संबंध रखते हैं। बिना इन सूत्रों की जानकारी के न तो क्लास 9th आगे बढ़ती है, न 10th आगे बढ़ती है, न 11th और न 12th। इसलिए ये चारों क्लासों के बच्चे के लिए लाभदायक साबित होगी।